तो यह मन वचन काया से इस प्रकार पाप होता है। जिसके पास में अब एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव है, तो जितने एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीव तक मन नहीं होता है, उनके केवल 5, एक इंद्रिय के पास एक इंद्रिय है, 2 के पास 2 इंद्रिया है, 3 के पास 3 इंद्रिया है, 4 इंद्रिय के पास 4 इंद्रिया है। तो जिसके पास जितनी इंद्रिया है उतना ही ज्यादा पाप करेगा। जिसके पास में मन है वो मन के माध्यम से ज्यादा पाप करेगा। इसलिए जो मनुष्य होते हैं वो मर करके पाप करेगा तो 7वें नरक तक चला जाएगा, और पुण्य करेगा, पुण्य कमाएगा तो अनंत सिद्ध मोक्ष में तो भी जा सकता है। इसलिए मनुष्य गति का जीव जो होता है अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से वो अच्छा या बुरा फल कैसे प्राप्त करेगा कि जो शिष्य आचार्य परमेष्ठी से अपने जीवन में हुए अपराधों की क्षमा मांग लेता है, अपना प्रायश्चित कर लेता है, इससे कुछ भी गलती होती है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो वापस 2 मिनट में शांत हो जाओ। पहले बात तो लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं है, और लड़ाई झगड़ा हो भी गया मान लो तो फिर बाद में वापस बोलना शुरू कर दो। अब तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, मर जाऊंगा तो तेरे घर पे नहीं आऊंगा। इस प्रकार बहुत कटुक कटुक शब्द बोलते हैं, और बोलने के बाद व्यक्ति केवल पश्चाताप करता है। जब भी व्यक्ति क्रोध में आकर कुछ भी अविवेक पूर्ण व्यवहार करता है और क्रोध में कुछ भी शब्द बोलता है तो फिर वो उसे पश्चाताप भी दिलाता है। क्रोध में जो व्यक्ति बकबक करता है, बकवास करता है, बिना फालतू की शब्दों का प्रयोग करता है, वो पाप का बंध भी कराता है और अंत में पश्चाताप करवाता है। क्रोध हमेशा पश्चाताप को ही देकर जाता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने क्रोध करके कुछ अच्छा नहीं किया। क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी हानि करता है। दूसरों की हानि हो तो हो चाहे मत हो, लेकिन हम अपनी हानि करते। तो इन सब पापों से बचाने वाले कौन है? हमारे आचार्य परमेष्ठी। तो प्रायश्चित हमें कौन देते हैं? हमारे आचार्य परमेष्ठी देते। तो हमसे जो भी गलती होती है हमें उस गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए। जिससे लड़ाई झगड़ा होता है उससे क्षमा मांग लेना चाहिए, मिच्छामी दुक्कड़म बोलना चाहिए। जैसे आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का क्षमावणी के पर्व को टीवी में भी बोलते हैं, चैनल पे बोलते हैं कि मिच्छामी दुक्कड़म, सब भारतवासियों से मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं। तो मिच्छामी दुक्कड़म बोलने मात्र से अगर हमने अपने दिल से बोला है, अपने मन से बोला है, अपने भाव से बोला है, अंतरंगी के परिणाम से बोला है, तो जितने भी पाप हमने किए थे वो सब हमारे पाप, दुष्ट पाप हमारे सब नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। इसलिए हर दिन हमें क्षमा मांगना चाहिए कि मैं सब जीवों से क्षमा मांग हैं। तो गुरु का कार्य क्या होता है कि पंचाचारों का स्वयं पालन करना, दूसरों का पालन करवाना और शिष्यों को दीक्षा और शिक्षा देना, ऐसे प्रायश्चित देने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं। और आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? 36 मूल गुण, 36 मूल गुण के धारी आचार्य परमेष्ठी होते हैं। अब पंचाचार क्या होते हैं? तो पंचाचार जो होते हैं उसमें दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, इस प्रकार पंचाचार होते। तो 5 आचार्यों का स्वयं पालन करते हैं और सबको पालन करवाते हैं। आप कैसे पालन करेंगे? आप करते कि नहीं करते? जैसे आप गुरुदेव ने बोला कि आपको दर्शन करना है, दर्शन करने जाना चाहिए। दर्शनाचार मतलब सम्यक दर्शन। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको सच्चे देव सास गुरु को ही नमस्कार करना है, दूसरों को नमस्कार नहीं करना है, ये आपका दर्शनाचार में आ जाएगा। छोटे रूप में, विशेष रूप में हमारे आचार्य भगवान पालन करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग को भी उसकी शिक्षा देते हैं। और ज्ञानाचार, अभी आपको मैं ज्ञान दान कर रही हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ कि आपको ऐसा ऐसा अपने जीवन में करना चाहिए, अच्छा अच्छा करना चाहिए, बुरा छोड़ना चाहिए, तो ये आपके लिए ज्ञानाचार हो गया। अब चारित्राचार, तो आपको बोलते कि बच्चों आप लोगों को कभी व्यसन नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू मांसाहार नहीं करना है,
सत्य व्यसनों का त्याग करना है, शराब आदि कभी नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, मदिरा पान नहीं करना है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। इस प्रकार जितने भी पाप है तो वे पापों का त्याग करना और अपने जीवन में नियम रखना। आलू प्याज आदि का सेवन नहीं करना, कुछ न कुछ नियमों का पालन करना, मतलब अपने आचरण को शुद्ध बनाना। ये चारित्राचार। चारित्र के रथ पर हम चढ़ेंगे तभी हमें मोक्ष का रथ मिलेगा। फिर तपाचार, हम जब नियम करते हैं, जैसे अभी 10 लक्षण पर्व आता है, जिसने किसी की शक्ति होती है 10 उपवास करते हैं, कोई 2 समय भोजन करता है, कोई एकासन करता है, कोई फलाहार करता है, कोई पानी पीता है, कोई जूस पी करके कर लेता है, रात्रि भोजन का त्याग कर लेता है। चातुर्मास में 4 महीने रात्रि का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। तो जितने भी जो मीटिंग पर जुड़े हुए हैं सभी भक्त लोग भी चातुर्मास में कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करें। वैसे तो हमेशा ही नहीं खाना चाहिए, जैन की पहचान ही वही है कि आपको रात्रि में भोजन नहीं करना और छान करके पानी पीना। तो ये जो तप करते हैं कि आज मैं हर दिन आपके लिए नियम डालती हूँ जैसे व्हाट्सएप पे, और अपनी इच्छा से नियम करना, नियम लिया कुछ भी चीज का त्याग करना, तो वो आपके लिए तप होगा। और ऐसे तप को, और विनयाचार, विनय मतलब हमें हमेशा देव सदगुरु की विनय करना चाहिए। जहां भी हमारे साधु हमें दिखाई दे उन्हें नमस्कार करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, मंदिर में बड़े लोग बुजुर्ग लोग भगवान के सामने बैठकर जोर जैसी पूजा गाते हैं। किसकी पूजा करते हैं? देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। और जब हमारे सामने स्वयं गुरु आ जाए तो अपने स्थान पर खड़े होकर के नमस्ते तक नहीं कर पाते। तो क्या ये आपका विनय है? विनय नहीं है। जब भी हमें साधु दिखाई दे तुरंत अपने आसन में अपने स्थान से खड़े होकर के नमस्कार करना चाहिए। अगर आप मंदिर में हैं, अब बच्चे लोग, आप लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अब कभी साधु विहार करके आ रहे हैं, वॉकिंग के लिए गए हुए, घूम कर आ रहे हैं, आहार से आ रहे हैं, आहार करने जा रहे हैं, कहीं भी साधु, अपने दिगंबर साधु आपको दिखाई दे तो आप अपनी गाड़ी को रोक करके अपने चप्पल जूते उतार करके आपको नमस्कार करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेकर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और दूसरे लोगों पे भी ये प्रभाव पड़ता है कि देखो ये जैन बच्चे हैं और ये अपने गुरु का कितना हो बहुमान करते, कितना सम्मान करते, कितना विनय करते हैं। हम लोग अभी धर्म तीर्थ पे रहते हैं, 2 साल होने को आ गए हमको इधर रहते, 1 साल से ज्यादा हो गया यहाँ पे रहते रहते। तो यहाँ के आसपास के जितने भी अजैन लोग हैं, हम जंगल में हैं, लेकिन हम जब घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, रोड तक जाके आते हैं, तो आसपास की खेत वाले सब लोग जितने भी आते हैं, जितनी गाड़ियां निकलती आती है जाती है, छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, दादा दादी, अज्जा अज्जी, जो भी निकलते हैं, मुलगा मुलगी, तो सब गुरुदेव को नमस्कार करते जाते हैं, सब साधुओं को नमस्कार करते जाते हैं। और बहुत सारे जब भी इनके त्योहार आते हैं तो सब आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ भी खेत में नई वस्तु, नया चीज, कुछ भी धान्य वगैरह उपज लगेगा तो वह सबसे पहले जब निकालते हैं तो दिवाली के समय में आदिनाथ भगवान को चढ़ा करके जाते हैं। फसल जैसे ही नहीं आती है तो भगवान को चढ़ाने के लिए खुद लेकर आते हैं। बहुत एक अज्जी हमारे इधर पास में रहती, जोड़वाड़ी की, नीचे रहती खेत में, हर शुक्रवार को आदिनाथ भगवान के नींबू चढ़ाने को लाएगी, अपने खेत पे जो फल लगा है नींबू लाएगी, कभी अनार लाएगी, अभी मौसमी लाएगी, भगवान को चढ़ाएगी और पद्मावती माता को 5 नींबू चढ़ा के जाएगी। उसको किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन हम देखते हैं उसको। जब से हम लोग 2016 से मैं धर्मतीर्थ में चातुर्मास करी, तो वो अम्मा हर शुक्रवार के दिन उसको, हम वो पता नहीं रहेगा, हम चाहे भूल जाए क्या शुक्रवार है कि नहीं। वैसे अभी पद्मावती बड़ी बली देवी जी आ गई, लेकिन जब छोटी देवी माता भी थी यहाँ पे, तो भी वो जब से आदिनाथ भगवान जंगल में आए तब से वो यहाँ पर दर्शन करने आती थी। और जब पद्मावती माता भी आ गई तो हर शुक्रवार को वो दर्शन करने आती। हफ्ते में एक ही दिन आती है, उसको हम बोलते हैं अम्मा तो शुक्रवार को ही क्यों आती? बोले देवी माता का वार है वो, जबकि वो किसान में खेत में काम करने वाली अपने, उसके बाद भी उसको सारे भगवान का नाम याद है। वो आती है, पैर धोती है, पैर धोने के बाद वो घंटा बजाती है, घंटा बजाने के बाद में जय जय बोलती है, आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ बाबा की जय, पद्मावती माता की जय। तो उसको हमने कभी किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन वो 5-6 साल से हमेशा दर्शन करने आती है। बोलती कि भगवान और देवी माता के आशीर्वाद से मेरा सब काम अच्छा है। मैं हफ्ते में 1 दिन आती हूँ और इतनी उस
जी की श्रद्धा है। अपने मंदिर में चाहे कहीं भी जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन शुक्रवार को चाहे वो सुबह आएगी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कितना भी समय हो जाए और कितनी भी बरसात भी हो रही होगी तो भी वो पैदल चल करके आती है और बाकायदा भगवान को चावल चढ़ाती है। बोलती जैन मंदिर में चावल चढ़ते हैं तो चावल चढ़ाऊंगी। मैं को कभी कभी पूछती है, अम्मा तेरे को सारे भगवान के नाम कैसे याद है? बोले आप सब बोलते ना आदिनाथ भगवान की जय, तो मैं आ करके भगवान जी का नाम जानती हूँ। इसके पहले आदिनाथ बाबा का नाम जानती हूँ और पार्शनाथ बाबा, कचनेर वाले बाबा, उनका नाम जानती हूँ। तो ऐसे भगवान के जो दर्शन करना सिखाते हैं तो वो कौन है? विनय। विनय विनयाचार, हमें देव शास्त्र गुरु की विनय करना, हमारे देव शास्त्र गुरु को हमें सम्मान देना। जहां भी हमें गुरु दिखाई दे तो हमें खड़े होकर के नमस्कार करना चाहिए। कितनी भी जल्दी हो, कितनी भी आपकी गाड़ी फास्ट जाने वाली हो, लेकिन 2 मिनट रुक करके अपने को विनय पूर्वक नमस्कार करना ही चाहिए। गुरु है, गुरु को नमस्कार करो। अब आपको स्कूल भी जाना है, आप स्कूल की तरफ से भी जाते हैं तो पहले भगवान का मंदिर अगर जैन मंदिर हमें मिलता है तो हमें मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम स्कूल जाते हैं उधर हमारे देर हो जाती है, स्कूल की तरफ कोई दूसरा मंदिर मिल गया तो वहीं दर्शन कर ले, तो नहीं, हमें अपने जैन मंदिर में दर्शन करने जाना। आपकी स्कूल की तरफ अगर जैन मंदिर नहीं है, आपको लेट हो गया है तो 24 घंटे में कम से कम सुबह अगर आप दर्शन कर नहीं पाए तो शाम को दर्शन करने जाओ। दर्शन करो, जब तक मंदिर खुले हुए हैं तब तक भगवान के दर्शन करने जाओ। तो हमारा देव शास्त्र गुरु का विनय, यह विनयाचार जो हमें सिखाते हमारे गुरु सिखाते हैं। तो पंचाचारों का स्वयं गुरु पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं। इस प्रकार जो विनय चीज है, विनय से आप सब चीज प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने को जैन की पहचान ही वही है कि जहाँ हमें गुरु मिल जाए, हमारा मंदिर दिखाई दे, हमारी जिनवाणी माता कहीं है। जिनवाणी माता तो आपको रास्ते में कहीं नहीं मिलेगी। गुरु मिल जाएंगे और मंदिर मिल जाएगा। मंदिर मिला तो जिनवाणी मिल जाएगी, लेकिन चलती फिरती जिनवाणी आपको मिलेगी क्या? कहीं पे नहीं मिलेगी। तो हमें अपने देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा के साथ विनय पूर्वक, सम्मान पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। ये हमारे आचार्य परमेश्वरी स्वयं पंचाचारों का जो पालन करते हैं वो हमें ये पंचाचार स्वयं पालन करने वाले सिखाते हैं। विनयाचार हुआ, तो इस प्रकार पंचाचारों का पालन करने वाले आचार्य परमेश्वरी 36 मूल गुण के धारी होते हैं। अब 36 मूल गुण कौन से होते हैं आप लोग ढूंढ के ला सकते हो तो कल लेकर के आना, या फिर अभी आज का समय हो गया तो कल आपको बताऊंगी। अभी अपने को भक्तामृत का एक श्लोक भी पढ़ना है, अपना समय भी पूरा होने वाला है। आज आपको बताया मैंने कि आचार्य परमेष्टि स्वयं पंचाचारों का पालन करते हैं, अपने शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा देते हैं, गलती होने पर प्रायश्चित देते हैं और जो 36 गुणों का पालन करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि की परिभाषा आप सबको बताई है। अब 36 मूल गुण कौन कौन से होते हैं वो कल बताऊंगी। अभी आप सभी भक्तामृत का श्लोक निकालिए। आज कौन सा श्लोक चलने वाला है, अपना अपना नंबर डालिए फटाफट। अभी आज अपन एक ही पढ़ सकते हैं, अभी समय ज्यादा हो गया है क्योंकि मैं खुद से 10 मिनट लेट आई थी आपके बीच में, इसलिए अपन एक ही पढ़ेंगे। 46 नंबर, बहुत बढ़िया। बोले आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंगाचार्य गुरुदेव की जय, भक्तामृत स्तोत्र की जय। भक्तामृत स्तोत्र पूरा होने के बाद में आपको दूसरे जो छोटे छोटे पार्ट है, पहले पंचामृत अभिषेक की श्लोक आपको मैं सिखाऊंगी। तो अभी अपना कल या परसों में हम पूरा कर देंगे इसको, भक्तामृत स्तोत्र को। फिर उसके बाद श्लोक सीखना है तो पंचामृत श्लोक की आपको रत्न से आराधना में से जिन जिन के पास में भी हो तो नहीं भी है तो अपने अपने पंचामृत श्लोक की पुस्तक आप अपने पास में लेकर के आ जाएंगे और पुस्तक लेकर के बैठेंगे, उसमें से आप लोग को श्लोक याद करना है। तो सभी उसको लेकर आ जाएंगे, तैयारी करेंगे अपनी। सभी निकालिए भक्तामृत में 46 नंबर का श्लोक आपको बोलना है और मैं आपको बुला रही हूँ। आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा काड़म बृहन्निगढ़ कोटि निकृष्ट जंगा तन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत सत्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा, आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा काड़म बृहन्निगढ़ कोटि निकृष्ट जंगा, काड़म बृहन्निगढ़ कोटि निकृष्ट जंगा।
तन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य तन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बन्धभया भवन्ते सद्य स्वयं विगत बन्धभया भवन्ति। हम कल समय पे शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल दोनों श्लोक अगर पूरे हो गए तो पंचामृत अभिषेक के श्लोक परसों से शुरू कर देंगे। आज हमारा एक श्लोक अभी आज हमारे 46 तक हो चुके हैं और उसके बाद में इसकी अपन फिर से रविवार के दिन अब अपने 30 तक हो चुके थे। रविवार आपको 30 के बाद में पूरे 48 तक श्लोक में से प्रतियोगिता रखेंगे। तो जिनको भी उसमें बोलना है वो अपना अपना नाम मयूरी के पास तो अभी आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि मयूरी दीदी के हाथों अभी कार्यक्रम है। अगर शाम को सौम्या रहती होगी या फिर प्रेरणा यहाँ पे रहती होगी, प्रेरणा आंटी, तो उनके पास में आप अपना नाम पहुंचा देना जिससे आप लोगों को उसमें भाग लेने का अवसर मिल जाएगा। अपन 1 से लेकर पूरे 48 श्लोक तक की रविवार को इसकी प्रतियोगिता करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रविवार, शनिवार और रविवार को 2 दिन लेंगे और कल पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल 2 श्लोक पूरे कर देंगे। हमारी अब यही पाठशाला समाप्त होती है। नमोकार मंत्र के साथ में ये पाठशाला का हम पूर्ण करते हैं। उसके बाद में गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं तो आचार्य भगवान अपने शाम की भक्ति आदि से भी शुरू करवाएंगे। उसके पहले हम नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमो हरिहंताणम नमो सीताणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय समसाणम I go to the Arihantas, I go to the Sri Sitas, I go to the Acharyas, I go to the Upadhyayas, I go to the all centers. बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय, भक्तामृत स्तोत्र की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री अब अपनी मंगलमय वाणी के साथ में आज की सभा भक्ति की सभा शुरू करवाइए। नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ गुरुदेव हमारे बीच में है, तो लीजिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहो लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पावचामि अरिहन्ते शरणं पावचामि सिद्धि शरणं पावचामि साहु। नमो यारो सपावप्रणाशिनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्। भगवान लाइए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हस्तघातिकर्मणां केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाध्यादिनीश्वरः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवद्वर्तमान श्रीचक्रनिरंतरं वक्षि आयासं पायनिर्वयणं संप्रियाणं जैव विवादिवरणं गणिवा रायंगणिवा वेणवा मोहनवा पराजितु मेरकरकस्य अवसरं दी स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्।
आप सभी का आशीर्वाद मेरा, आप सभी पूर्णतया सुखी सुस्ती दीर्घायु हो, मेरा सबका आशीर्वाद है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा, तुम चला रहे हो, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।